बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मीम की मशक लिखेंगे। अलिफ से लेकर ये तक हमने अपनी तमाम मशकें लिखनी हैं। अलिफ को तमाम हरूफ तहज्जी से मिलाया, फिर बे को मिलाया, जीम को मिलाया यानी कि जीम की फैमिली, बे की फैमिली, और दाल और रे को हम नहीं मिला सकते हरूफ तहज्जी से। हाँ, दाल के साथ किसी भी हरूफ को मिला सकते हैं, लेकिन दाल और रे को हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते, इसलिए उन दोनों की मशक नहीं बनाई, और वाव को भी नहीं मिला सकते। इस तरह तमाम हमने गुज़िश्ता जो हैं मशक कर ली हैं। अब हम मीम तक पहुंच चुके हैं, तो आज हम मीम की मशक लिखेंगे। मीम को तमाम हरूफ तहज्जी से मिलाना है, और कौन कौन सी अशकाल जो है मीम की वो किस हरूफ तहज्जी के साथ आएगी। किसी के साथ एक शक्ल, किसी के साथ दो शक्ल, यानी कि दो शक्लें, यानी कि दो किस्म की मीम लिख सकते हैं किसी हरूफ तहज्जी के साथ। तो ये सब आज हम इसी मशक में सीखेंगे इंशाल्लाह। आप भी देखिएगा, और अगर आपने लिखना हो तो इस तरह लिखिएगा। तो मैं लिखता हूँ पहले मीम, इस तरह मीम लिखना है। मीम की तमाम अशकाल को हरूफ तहज्जी से मिलाना। तो सबसे पहले मीम को मिलाएंगे अलिफ के साथ। तो देखिएगा, पहली शक्ल, मीम की दो शक्लें आएंगी अलिफ के साथ, दोनों लिख के दिखाऊंगा आपको। जो भी आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन मशक आपने दोनों की करनी है, प्रैक्टिस दोनों की करनी है, ताकि कहीं भी कोई लिखनी पड़ जाती है शक्ल जो है। तो लिखते हैं पहली शक्ल मीम के साथ, जो मीम की जो अलिफ के साथ पहली शक्ल आएगी। देखिए, इस तरह छोटा सा अलिफ बनाना है, राइट साइड पे इसको घुमाना है, और यहाँ से बे अलिफ बा लिख देना है। इस तरह ये एक मीम की शक्ल आएगी अलिफ के साथ। और दूसरी मीम की शक्ल जो नुक्ता बना के, वो भी देख लीजिए इस तरह, और यहाँ से नुक्ते को ही वापस लेके जाना नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर बे अलिफ बा, इस तरह। एक ये शक्ल और एक ये शक्ल, मीम की दो शक्लें अलिफ के साथ हम लिख सकते हैं। इसमें कोई भी हर्ज नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगी, कोई भी आपको गलत नहीं कहेगा, जिस तरह मर्जी दोनों में से लिख सकते हैं। अब लिखते हैं बे के साथ। बे के साथ ये वाली शक्ल आएगी, नुक्ता बनाकर यहाँ से नोक, और यहाँ से हमने बनानी है ट्राइंगल नुमा शक्ल, ये देखें इस तरह, और यहाँ से बे मुकम्मल। मीम की ये शक्ल बे के साथ, यानी बे की पूरी फैमिली के साथ, बे पे ते टे से, बे की पूरी फैमिली के साथ यही शक्ल आएगी। जब भी बे के साथ, मुकम्मल बे के साथ, आखिर में अगर बे आएगी तो मुकम्मल बे के साथ यही शक्ल आएगी, याद रखिएगा। अब लिखेंगे जी जीम के साथ। जीम के साथ देखिए, जीम के साथ भी यही शक्ल आएगी, लेकिन यहाँ से हमने थोड़ा इसको बड़ा रखना है इस तरह, और यहाँ से हमने बनानी है जीम की शक्ल, ये सर जो है जीम का, और यहाँ से हमने गुलाई, और यहाँ से बड़ी गुलाई, ये देखें इस तरह। मीम की ये शक्ल जीम के साथ, मतलब जीम की पूरी फैमिली के साथ, जीम चे हे खे। जब भी मीम की शक्ल लिखनी है, ये वाली लिखनी है, थोड़ी सी लंबी रखनी है, और जीम चे हे खे पूरी फैमिली के साथ यही मीम की शक्ल आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जी दाल के साथ। दाल के साथ दो शक्लें आएंगी, दोनों लिख के दिखाता हूँ। देखिए, एक यही शक्ल ये वाली, यहाँ से राइट साइड पे घुमा के फिर बे अलिफ बा, लेकिन जहाँ तक हमने रे बनानी है दाल जो, वहाँ तक इसको ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से हमने इसकी दाल बना देनी है, जो कि हमारी रे है। मुकम्मल रे ही लिखनी है, लेकिन बड़ी दाल जाएगी। इस तरह हम मदरसा लिख सकते हैं, इमदाद लिख सकते हैं, मदद लिख सकते हैं, जो भी लफ्ज़ लिखना हो हम लिख सकते हैं। और दूसरी शक्ल जो है ये वाली, ये भी दाल के साथ आएगी, ये देखिए इस तरह। और यहाँ से बे की शक्ल, बे की आधी शक्ल है ये, याद रखिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो बे की मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तमाम अशकाल की वीडियोस बनाई हुई हैं, और मुकम्मल अशकाल जितनी भी अशकाल होती हैं तमाम बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में पेपर प्रेजेंटेशन लिखा होगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, तमाम वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से हमने बनानी है दाल, जो कि रे होगी, ये देखें बड़ी दाल जाएगी। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बिल्कुल दोनों ठीक हैं तरीके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जीम दाल। अब रे के साथ कौन सी शक्ल आएगी? रे के साथ भी यही नुक्ते वाली, और यहाँ से ही वापस, और यहाँ से ही स्लाइडिंग वाली रे, ये स्लाइडिंग रे, यहाँ से स्लाइड लगा देनी है आपने, इस तरह नुक्ता बनाना है, और यहाँ से ही रे शुरू, इस तरह लिखना है। इसकी दूसरी शक्ल नहीं आएगी कोई भी मीम की रे के साथ, और रे की मीम के साथ यही शक्ल आएगी स्लाइड वाली, याद रखिएगा। दूसरी नहीं आएगी, स्टेप वाली भी नहीं आएगी, मुकम्मल रे भी नहीं आएगी, यही शक्ल आएगी। जब भी आपने लिखा हो, मरकज़ लिखना हो, मरकज़ी लिखना हो, फार्मर लिखना हो, जो भी कुछ लिखना हो, मीम रे के साथ आखिर में आए, सेंटर में आए, इसी तरह आएगी। लफ्ज़ के आखिर में या सेंटर में आए तो इसी तरह आएगी। अब लिखते हैं जी सीन के साथ। सीन के साथ भी यही शक्ल, ये देखें नुक्ता बनाकर, नुक्ते को ही वापस, यहाँ से नोक, और यहाँ से सीन के शोशे यानी कि दंदान, एक दो, बस दो ही बनाने हैं, और यहाँ से छोटा पेट, और यहाँ से छोटा अलिफ यहाँ तक, और यहाँ से गुलाई,
इसे गुलाई भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं, शिकम भी कहते हैं, दायरा भी कहते हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं। तो इस तरह मीम को सीन के साथ मिलाना है। अब मीम को स्वाद के साथ यही शक्ल आएगी। देखिए इस तरह मीम, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा रखना है। यहाँ हमने पूरा पूरा रखा है नोक तक ही ये, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी लाइन बड़ी ताकि स्वाद का सर पूरा आ जाए। ये देखें इस तरह, और यहाँ से मद की शक्ल ये चीज़, और यहाँ से छोटा अलिफ इस तरह, और यहाँ से हमने गुलाई बना देनी है। ये देखें यही गुलाई नून वाली समझे, मून वाली समझे, लाम वाली समझे, यानी कि ये गुलाई आपने बनानी है। स्वाद के साथ हो गया सीन स्वाद, यानी कि सीन शीन स्वाद स्वाद। याद रखिएगा जो भी मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ ही होंगे। ये जो हरूफ लिख रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ हैं, यही शक्ल आएगी, इनमें कोई रद्द-बदल नहीं होगी। हाँ, जिनके साथ 2 शक्लें आएंगी वो मैं 2 लिखूंगा, वो भी आप याद रखिएगा। जिनके साथ 2 आएंगी, जिस तरह ये अलिफ के साथ 2 शक्लें हैं 2 लिखूंगा, जिस तरह ये दाल के साथ 2 शक्लें हैं दोनों लिख के दिखाऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब तोई के साथ लिखते हैं। मीम की शक्ल तोई के साथ आएगी, यही नुक्ते वाली, और यहाँ से फिर लंबी लाइन, थोड़ी सी बड़ी लाइन, ताकि तोई का सर जो है ऊपर आ जाए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमने रे की शक्ल बनानी है इस तरह, और यहाँ से अलिफ सीधा, और यहाँ जहाँ जिस तरह मुड़ा है ये लाइन आ रही है, इसी साइड पे अलिफ को भी मोड़ देना है इस तरह। तोएं जोएं स्वाद स्वाद, तोएं जोएं के साथ। अब आइन के साथ भी यही शक्ल देखिएगा, नुक्ता बनाकर यहाँ तक, और यहाँ से ये वाली शक्ल, ये ट्रायंगल में शक्ल बनानी है इस तरह। ये देखिए, और यहाँ से बनानी है मार्कर की नोक से आइन की शक्ल। ये देखिए, ये आप 2 बनाकर भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह ऊपर वाला सर जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है वो सही बनती नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इस तरह नोक से बनाकर इसको फिल कर लें। तो यहाँ से हमने जीम वाली गुलाई बनानी है जो ये वाली बनाई है, और ये देखिए इस तरह जामे लिखना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, आइन और गैन, ठीक है, दोनों के साथ यही शक्ल मीम की आएगी, याद रखिएगा। अब लिखेंगे फे के साथ भी यही शक्ल, लेकिन ट्रायंगल में शक्ल नहीं बनेगी नीचे। देखिएगा यहाँ से हमने इस तरह लिखकर इसी को ही सीधा ऊपर लेके जाना है और सर्कल बना देना है इस तरह। ये देखें यहाँ से थोड़ा मोटा, यहाँ साइडों से बारीक, और यहाँ से कट नुमा जिस तरह लाइन को कट करना है, तो यहाँ से ही हमने बे बना देनी है। ये हमारा फे लिखा गया। मीम को फे के साथ जब भी मिलाना है इसी तरह मिलाना है, याद रखिएगा। अब 2 नुक्ते वाला काफ कैंची वाला जो है उसके साथ भी हम यही शक्ल लिखेंगे, और यही आती है, याद रखिएगा। इसके साथ भी एक ही शक्ल, इसके साथ भी एक ही शक्ल, दूसरी ये वाली शक्ल नहीं आएगी, याद रखिएगा। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि किन हरूफ के साथ 2 शक्लें आती हैं, किन के साथ हम एक ही लिख सकते हैं। इनको आप इस पूरी मशक में याद रखिएगा। तो अब लिखते हैं काफ के साथ। ये देखिए यहाँ से ही काफ का सर, और मीम के साथ भी काफ का मुकम्मल सर ही आएगा, इस तरह की शक्ल नहीं आएगी काफ की, याद रखिएगा। यहाँ से गुलाई इस तरह। अगर काफ मीम काफ और आगे रे आ जाती, तो अगर हमने मकरूज लिखना हो तो फिर हम ये वाली शक्ल काफ की बनाते। अगर सिर्फ काफ आखिर में आएगा और पहले मीम आएगी तो फिर यही काफ की शक्ल आएगी, याद रखिएगा, और मीम की यही शक्ल आएगी, दूसरी कोई नहीं आएगी, ये भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जी फे काफ लाम। लाम के साथ कौन सी शक्ल आएगी? लाम के साथ भी 2 शक्लें आएंगी, एक ये वाली, मीम अलिफ मां लिखना है जिस तरह ये लिखा है, और यहाँ से लाम की लंबाई पूरी करनी है इस तरह, और यहाँ से ही हमने इसकी गुलाई इस तरह, ये वाली मीम के साथ भी और दूसरी मीम के साथ भी लिख सकते हैं, वो भी देख लें। ये वाली मीम के साथ नुक्ता बनाकर मीम बनाई, और यहाँ से फिर बेअलिफ बा जिस तरह ये मीम अलिफ मां लिखा है, और यहाँ से हमने लाम की लंबाई मुकम्मल करनी है, यानी कि पूरी करनी है। जो 5 कत की लंबाई होती है लाम की, याद रखिएगा, इसको हमने पूरा करना है, और यहाँ से हमने गुलाई बनानी है। देखिए इस तरह मीम लिखें या इस तरह लिखें, बिल्कुल ठीक होगा, दोनों गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको दोनों लिखने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मीम के साथ इनमें जो भी शक्लें लिखे हैं अभी तक, इनमें से कोई भी शक्ल नहीं आएगी, वो शक्ल देख लें आप। ये बनानी है इस तरह, जिस तरह हम उर्दू में 7 लिखते हैं, इस तरह बनाकर, और यहाँ नोक से ही इस तरह वापस, ये देखें, ये वाली शक्ल बनानी है आपने, याद रखिएगा। और यहाँ से हमने दूसरी मीम की शक्ल जो मुकम्मल मीम लिखनी है, ये देखें,
जब भी मीम के साथ आएगी मीम की शक्ल ये वाली आएगी, याद रखिएगा। एक ही शक्ल आएगी, दूसरी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। अगर आप लिखेंगे कोई और शक्ल इनमें से, वो गलत होगा। ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह हम लिखते हैं खुश खती में, इसी तरह लिखा जाता है, खताती के रसूल हैं। तो इसमें यही मीम आएगी, याद रखिएगा। मीम लाम मीम। अब लिखेंगे नून के साथ। नून के साथ देखिए, नून के साथ यही शक्ल आएगी जो हम लिखते आ रहे हैं ज़्यादातर। तो नुक्ता बनाया, नुक्ते को वापस यहाँ से नोक, और यहाँ से हमने छोटी बे की शक्ल बनानी है। जिस तरह हम दो लिखते हैं उर्दू में, उस तरह ये यहाँ से देखिए, यहाँ तक दो लिखा गया और ये शक्ल बन गई। यहाँ से छोटा अलिफ और यहाँ से गुलाई, ये देखें नून के साथ। इस तरह नून के साथ यही शक्ल आएगी, दूसरी कोई भी नहीं आएगी। ये इसके साथ एक ही शक्ल, मीम के साथ भी एक ही शक्ल, लाम के साथ दो शक्लें। ये बातें याद रखने वाली होती हैं कि किन हरूफ के साथ कितनी अशकाल हम लिख सकते हैं, कितनी नहीं। ये मशक करने का मकसद यही है कि आपको तमाम अशकाल का पता चल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। मीम नून। अब वाव के साथ, वाव के साथ भी एक ही शक्ल आएगी, वो भी देख लें। ये वाली जो मीम के साथ ही नून के साथ लिख रहा हूँ, अभी लिखा है। अब यहाँ से ही वाव, और यहाँ से वाव की कुर्सी या रे, ये देखें, इसे कुर्सी भी कहते हैं और रे भी कहते हैं। इस तरह मीम के साथ यही शक्ल आएगी, याद रखिएगा। जब भी आएगी वाव के साथ मीम तो यही आएगी, नून वाव, मीम नून वाव। अब हे हाथी वाली, उसके साथ हम लिखेंगे दो अशकाल के साथ लिखता हूँ, एक आधी अशकाल के साथ, आधी शक्ल के साथ, और एक मुकम्मल शक्ल के साथ। देखिएगा, यहाँ से ही हम मीम को नीचे लेके जाएंगे, इस तरह ये वाली शक्ल याद रखिएगा। और यहाँ से हे की शक्ल, ये हे हाथी वाली है ये। इसी तरह हम बहुत से अल्फाज लिख सकते हैं। तो दूसरी शक्ल कौन सी आएगी हे के साथ? मीम मुकम्मल, मीम की ये शक्ल जो है, और यहाँ से मद लिख देनी है। ये देखें, इस तरह मीम की एक शक्ल हे के साथ ये, और एक हे के साथ ये वाली। अब वाव हे हमज़ा, हमज़ा और दो चश्मी हे के साथ भी लिख दूँ मैं, वो भी देख लें। अगर दो चश्मी हे के साथ लिखनी पड़ जाए तो यहाँ से इस तरह हमने हे बनानी है, ये देखें। अगर दो चश्मी हे के साथ आ जाए तो इस तरह लिखनी है। अब हमज़ा के साथ ये वाली शक्ल लिखनी पड़ेगी हमें, ये देखें। हमज़ा के साथ ये शक्ल बनाकर फिर मीम को हमें मिलाना पड़ेगा, और यही शक्ल लिखनी है, दूसरी कोई भी नहीं आएगी, याद रखिएगा। ये जितनी भी मैं शक्लें लिख रहा हूँ यही आएंगी, इनके अलावा कोई भी शक्ल नहीं लिखी जाती है। अगर आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो वो गलत होगा। खताती में, खुशखती में आप अगर इनके अलावा कोई भी शक्ल अपनी तरफ से मिलाएंगे, कोई गोल करके स्टूडेंट मिला देता है, कोई किसी तरह मिला देता है, वो सब गलत होंगी। इस तरह आपने शक्लें बनाकर अगर लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगी, याद रखिएगा। हमज़ा अब छोटी ये के साथ, वो भी देख लें, इसी तरह नुक्ते वाली, और यहाँ से ही हमने मीम के साथ ही ये का कौस बनाते हुए, और यहाँ से हमने उल्टी मद। अब यहाँ पे उल्टी मद, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जो लाम की शक्ल बनाई थी उसके साथ ये वाली शक्ल नहीं थी आई, उसके साथ दूसरी स्लाइड वाली रे जो है उसको उल्टा करके लिखना था, लेकिन यहाँ पे उल्टी मद, ये जो मद लिखी है इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये शक्ल बनेगी, याद रखिएगा। ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, किसके साथ कौन सी शक्ल बनानी है ये की। और यहाँ से हमने गुलाई करनी है इस तरह, ये देखें। इस तरह मीम के साथ, मीम को थोड़ा लंबा करके ये की शक्ल, और यहाँ से ये वाली मद की उल्टी शक्ल, और गुलाई सेम जिस तरह ये की होती है। अब मीम को हमने लिखना है जी बड़ी ये के साथ, ये ही शक्ल बनाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से हमने सलांट लाइन बनानी है, कौन सी, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, ये वाली, इस तरह, ये देखिए ये वाली शक्ल, और यहाँ से हमने ये की लंबाई इस तरह, बड़ी ये के साथ मीम की ये शक्ल आएगी जी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पूरी मशक जो हमने लिख दी है, और इसमें 3 अशकाल ऐसी हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, और वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि कौन कौन सी अशकाल गलत हैं, किस हरूफ के साथ हैं। तो मज़ीद आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा, और जो उनसी अशकाल गलत हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप भी सही गौर से देख रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।